जंगल में बैठ करके किसी दरख्त के नीचे देखना, परिंदे सारे जंगल को छोड़ करके अपने अपने वतन की तरफ चले जाते हैं। और बता तो सकी जानवरों को भी वतन प्यारा है, फिर ये जो जवान 22 साल से परदेश में है, क्या इसको वतन प्यारा ना था? इसको क्या विंद प्यारा ना था? क्या इसको घर प्यारा ना था? या घर वाले प्यारे ना थे? कितनों ने अपनों की कब्रें सिर्फ कैमरों पे देखी है, जनाजे मयसर न हो सके। कितनों ने माओ को कब्रिस्तान जाते हुए वीडियो कॉल पे देखा है, अपनों के जनाजों को कांधे न दे सके। कौन समझेगा इनके दर्द को? कभी पूछो तो सही, ये परदेश क्यों काट रहे हो, गरीबुल वतन क्यों हो? खुदा की कसम जवाब आता है, जब घर से आए थे 4 पगले जवान छोड़ के आए थे, 4 बहनों को रुखसत किया, अपनी शादी की है, फिर बेटी जवान हो चली है। कब पहले 4 बहनों को रुखसत किया, अब बेटी जवान हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ खुदारा, ये डिमांड के तमाशे बंद कर दो। के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। सुने जरा, किसे फिक्र पड़ी आज घर की बहू खातून जन्नत की कनीज हो? कौन कह रहा सरसों में गिर के मालिक मुकद्दर में राबिया बसरिया की कनीज निकली? आज सभी की एक भूख है, दौलत वाली होनी चाहिए, पैसे वाली चाहिए। खुदा की कसम, ये दौलत ये पैसा दायमी नहीं है, दायमी नहीं है, याद रखिएगा। आज हमारे उसूल ये हो गए ना, हम रिश्ते करने निकलते ना तो शरीफ नहीं अमीर ढूंढते, अमीर ढूंढते। मैं हर समाज के सामने ये बात रखना चाहता हूं, हुजूर का दीन समझिए, शरीयत को समझिए। आका करीम के नजदीक अगर पैसे वाले की ज्यादा इज्जत होती तो मेरा नबी खातून जन्नत का हाथ कभी मौला अली के हाथ में न देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कभी नहीं देता। वाह वाह। और जब रिश्ता बेटी का अली के साथ किया, घर गए और कहा था फातिमा तेरे लिए जिस जवान का इंतखाब किया है वो दौलत वाला नहीं दीन वाला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो दौलत वाला नहीं दीन वाला। फातिमा कोई शिकायत तो नहीं? खातून जन्नत भी फिर खातून जन्नत कहती है, जिसमें रब रसूल राजी है उसी में फातिमा ज़हरा भी राजी है। आज हम रिश्ते के उसूल देखें इमरान भाई, रिश्ते कैसे किए जाते हैं? रिश्ते आज ऐसे किए जाते हैं कि कहते साहब हम लड़की देखने आ रहे हैं। लड़की देखने नहीं, हवेली देखने आते हैं। क्या बात है, 3 मंजिल अगर मकान है ना तो लड़की कानी भी हो, लड़की बढ़िया पसंद आ गई, लड़की नहीं हवेली पसंद आई। और किसी गरीब ने अगर छप्पर में हीला पाल रखा हो, कुरान और शरीयत के साये में उसकी परवरिश की हो, नजरों में हया का जेवर, चलते फिरते मुस्तफा के दर की कनीज लगे तो डाकू उस बच्ची को देख के कहते हैं बच्ची पसंद नहीं आई। कुत्ते तू बच्ची देखने आया ही नहीं था, तू तो उसकी कच्ची हवेली देखने आया। मैं जो दौलत की बुनियाद पे निकाह करते हैं और डिमांड करते हैं, मैं उन इंसानों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये मांगने वाला छीन के खाता है। समझे जरा मेरी बात। सिर्फ निकाह अगर आसान हो जाए तो सरकार 1000 मुश्किलें ऐसे ही खत्म हो जाए। सैकड़ों मुसीबतें तो सिर्फ निकाह के महंगे होने की वजह से। आज सिर्फ मेरे आगे बेटी नहीं, कल आपके आगे भी बेटी आनी है, परसों आपके आगे भी बेटी आनी है। मैं आज जितनी चाहूं डिमांड कर लूं, कल मेरे दरवाजे पे भिखारी नहीं आएंगे। मैं तो खुल के कहता हूं खुदा की कसम, बाप 7 बेटियों को पालने में उतना बूढ़ा नहीं होता जितना एक बेटी को रुखसत करने में बूढ़ा हो जाता है। हाँ, एक बेटी को रुखसत करने में बाप की कमर टूट जाती है, 12 बेटियां पालने कमर नहीं झुकती है। एक बेटी को रुखसत करने की बारी आती है तो कमर टूट जाती है। हकीकत समझो जाओ,
दुनिया का चेक करो लेवल। आज भी कितने जवान 10 साल से कोई दुबई में है, कोई कुवैत में है, कोई अमेरिका में है, कोई दूसरे मुल्क में है। कितने जवानों ने जब से जवानी की दहलीज पे कदम रखा है अपना वतन नहीं देखा है। पूछो तो सही क्यों छोड़ बैठे हो वतन? हम परिंदों को भी घोंसले प्यारे होते हैं, जानवरों को भी वतन प्यारा होता है। हम जानते हैं, बचपन से देखा है, अगर खेत से बैल को छोड़ दिया जाए सीधा अपने घर आके रुकता है, क्योंकि मंजिल का भी पता होता है, उसको अपना ठिकाना याद होता है। शाम के वक्त में कभी जंगल में बैठ करके किसी दरख्त के नीचे देखना, परिंदे सारे जंगल को छोड़ करके अपने अपने वतन की तरफ चले जाते हैं। और बता तो सही, जानवरों को भी वतन प्यारा है। फिर ये जो जवान 22 साल से परदेश में है, क्या इसको वतन प्यारा ना था? इसको क्या विंद प्यारा ना था? क्या इसको घर प्यारा ना था? या घर वाले प्यारे ना थे? कितनों ने अपनों की कब्रें सिर्फ कैमरों पे देखी है, जनाजे मयसर न हो सके। कितनों ने माओ को कब्रिस्तान जाते हुए वीडियो कॉल पे देखा है, अपनों के जनाजों को कांधे न दे सके। कौन समझेगा इनके दर्द को? कभी पूछो तो सही, ये परदेश क्यों काट रहे हो? गरीबुल वतन क्यों हो? खुदा की कसम जवाब आता है, जब घर से आए थे 4 बहनें जवान छोड़ के आए थे, 4 बहनों को रुखसत किया, अपनी शादी की है, फिर बेटी जवान हो चली है। कब पहले 4 बहनों को रुखसत किया, अब बेटी जवान हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ खुदारा, ये डिमांड के तमाशे बंद कर दो, निकाहों को आसान कर दो, ताकि कोई भी जाकर के परदेश में गरीबुल वतनी की जिंदगी न गुजारे, कोई माँ से दूर न रखे, कोई बाप के कदम से दूर न रखे। आपसे इतनी गुजारिश है खुदारा, अपने ऊपर रहम करो, निकाह आसान करो, गरीबों को निभाओ। जब तुम ऐसा करोगे बगदाद वाला भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहबे इस्लाम, मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, बरकाती दूल्हा, कादरी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, फैजारे गौसे आज़म। समझो जरा इन चीजों को यार, क्या फर्क पड़ता है अगर तुझे 5 लाख ना मिले तो? क्या बात है? क्या रह जाएगा अगर तुझे 10 लाख ना मिले तो? मैंने माना चल तुझे 20 लाख मिल भी गए, तूने मांग लिए और तुझे मिल गए, अल्लाह ना करे उसने एक थोड़ा तेरी कमर में निकाल दिया, तो वो 15 लाख तो जाएंगे ही जाएंगे, और जो 15 लाख की प्रॉपर्टी है उसमें भी सेकंडों में आग लग जाएगी। अल्लाह से कसरत नहीं, अपने रब से बरकत मांगा करो। ये हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। कितनी बेटियां बाप की दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो गई, खुदारा दर्द महसूस करो उनका, दर्द महसूस करो, उनकी तकलीफ को समझो। चल मैंने माना तू जी लिया शान से, पसंद की बीवी भी मिल गई, डिमांड की दौलत भी मिल गई, क्या मरेगा नहीं? अगर ये गुमान है कि नहीं मरेगा तो सुन, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बचना किसी को नहीं है, मरना सभी को है। अगर हुजूर ने ये पूछ लिया कि ये बच्ची तेरी वजह से जहर खा के मरी थी, इसके बाल सफेद हो रहे थे, ये बाप की शर्म बर्दाश्त न कर सकी, इसने जहर खा लिया, बता तेरी दौलत किस काम की थी? कोई जवाब होगा हमारे पास? ये कहना आसान है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, लेकिन ये नारा हर एक के मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये नारा सिर्फ अहमद रजा जैसे के मुंह से अच्छा लगता है। हमारी औकात, क्या बात है, अच्छी बात, हमारी हैसियत, वो इश्क का इमाम, सैकड़ों से ज्यादा उलूम और फनून पे महारत रखने वाला, खुदारा समझे जरा, जिसने आंखों से मुस्तफा की जियारत की हो, जिसने कौम को हजारे किताबें दी हो, वो क्या कहता है? वो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। मुजरिम को न शर्माओ। हम अपने आप को देखें, अपनी औकात को देखें, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम सैकड़ों बार भी कहें हम उनके हैं तो क्या बनता है यार? वो एक बार भी कह दे ये मेरे हैं तो काम बन जाएगा। वो एक बार भी कह दे ये मेरे हैं,
तो काम बन जाएगा। समझे जरा, जब बच्चियों के बालों में सफेदी उतरी ना, चांदी उतर आई, तो बाप पालते पालते बूढ़ा ना हुआ, बच्चियों की सफेदी देख के टूट गया। हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? खाली करामतें सुनिए ना, जरा दिल थाम के मेरी बातें सुन, दिल थाम के सोचते रह जाओगे क्या हम 11वीं बड़ी बात है, उनकी 11वीं खाने के भी लायक हैं कि नहीं, ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे। कभी अपने आप से पूछोगे हम क्या कर रहे हैं। समझे जरा और गौर से समझे। पहली बात तो हम किसी गरीब को अपनाने तैयार नहीं, और अगर किस्मत से उसका कहीं रिश्ता होने लगे तो ये जो लड़की देखने वाले लोग आते हैं, मजाल है ये चाय पी के जरा पैर सीधे कर ले। हजरत जैसे देखने वाले घर से 2 कदम निकालते हैं ना, तो चौखट से चिपका हुई कोई मिनमिना या मिनमिनी खड़ी होती। हराम खोर दज्जाले वक्त क्या है? लग जाते। कैसे आए थे? लड़की देखने आए, कहते अच्छा पसंद आ गई? हाँ बोले ठीक है। तो कहते अच्छा तो इसका मतलब पूरा पता नहीं है तुम्हें, इतनी सी पिन लगाई। अच्छा पता नहीं है इसका मतलब तुम्हें? कौन खड़े हो गए? क्या मतलब? बोले ना भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, मैं जा रहा हूं घर को, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इतनी पिन लगा के चला गया, यहीं से मैल पैदा हो गया। फिर कह रहा हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सोच तो सही, जब तूने इतनी सी पिन लगाई, पी पड़ गई। वो जो बेटी को दिखा रहा था ना, उसने आज पड़ोसी से 10,000 उधार लिए थे और कहा था अगर बेटी का रिश्ता पक्का हो गया ना तो हंसते हंसते तेरा कर्जा उतार दूंगा। लेकिन तुम्हारी इतनी सी पिन की वजह से आज फिर गरीब की बेटी हंसते हंसते रह गई। आज फिर उसके मुकद्दर से मुस्कुराहट छिन गई। आज फिर उसके नसीबों से हाथों की मेहंदी चली गई। आज फिर उसने सुर्ख जोड़ा पहनने का हक खो दिया। जी किधर रखे हो तुम? कहां पड़े हो तुम? जन्नत यूं ही सस्ती नहीं है जो मिल जाएगी। जितनी आसान जन्नत है उससे आसान जहन्नम है। उसको क्यों भूले बैठे हो तुम? और रिश्ता हो गया, पिन लगाई, फिर छूट गया। अगर पिन से भी नहीं छूटा तो फिर इंतजार करता है बारात का। बारात का इंतजार है, हिसाब लगाया जा रहा है बारात कब आएगी। और सुन जरा, कितने घर इसलिए उजड़ गए कि बारात आने से एक दिन पहले फोन आता है, सुनो जी बुलेट दोगे तो बारात आएगी, गाड़ी दोगे तो बारात आएगी, वरना अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं और कर दो। तुम्हें क्या लगता है ये आवाज खाली लड़की के बाप तक पहुंची? नहीं, जब ये खबर से बेटी की आंख का आंसू गिराना तो उस आंसू के टपकने की आवाज गुंबदे खजरा तक चली गई है, हुजूर के कानों तक गई है। तेरी इस हरकत की वजह से अगर कोई बारात लौट गई है या बारात नहीं आई है तो तुझे क्या लगता है तेरी बेटी राजा महाराजा के घर में रहेगी, रानी बन के रहेगी? याद रखिएगा ये दुनिया है जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रहे, खुदा की कसम तुम दूसरे की बेटी को सुख दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को रानियों जैसी इज्जत अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, पैगामे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम। सितम सिर्फ गैरों के ही नहीं, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। दर्द बेचारा भाई मैं इतना परेशान, किस किस मौजू पे बात करूं? एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मैं तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया, मैं दर्द दिल तुमसे कहने आया हूं। काश आज के बाद किसी एक बेटी को अगर सुख वाली जिंदगी मिल गई, मैं समझूंगा मेरा आना कबूल हो गया, अशरफ भाई का बुलाना कबूल हो गया। यही सोच के बदर बदर की ठोकरें खाता हूं। काश जिस बेटी को मेरे नबी ने इज्जत बख्शी थी फिर से किसी बेटी को इज्जत मिल जाए। यही सोच के गलियों के चक्कर काट रहा हूं, वरना मैं भी चाहता हूं इतनी जन्नत सस्ती कर दूं कि लोग सुभान अल्लाह कहते कहते पगला जाए। लेकिन नहीं,
बहुत नारे लगा लिए, खाली नारों से काम नहीं चलेगा। अब जमीन पे काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। ओ भाई, आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुदा ना मेरी बातों को दिल पे लेके जाए। यहां तक गैरों के सितम थे, सितम अपनों भी ने भी कम नहीं किए। आप कहेंगे कैसे? सुने, बाप की जायदाद में बेटी का हक है कि नहीं? है कि नहीं? 1400 साल के बाद लोग चीख के कह रहे हैं औरत को हक दो। तू 1400 साल के बाद कह रहा है, 1450 साल पहले मेरे नबी ने कहा था बाप की जायदाद में बेटी का हक है। दिया 2 लाख का जहेज दे करके समझते हमने उसकी 70 लाख की जायदाद का हक अदा कर दिया। 2 हिस्से बेटे के होते हैं, 1 हिस्सा बेटी का बनता है, ये इस्लाम का कानून। लेकिन दिया देता है कोई? नहीं ना। मैं कहता हूं सिर्फ वो हिस्सा जो शरीयत ने बेटी के लिए लाजिम किया है ना, अगर वो देना शुरू कर दो ना, तो फिर बेटियां गरीब की भी हवेली में बैठी नहीं रहेंगी। फिर ये जहेज की डिमांड की जो लानत है ये खत्म हो जाएगी। खाली वो देना शुरू कर दो जो रखा गया इस्लाम ने रखा, वो नहीं दिया। बेटी गई, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, वक्त बहुत कम है, बस मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होगा तो 10 मिनट का वक्त है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। समझ पा रहे ना मेरी बात? अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। जब बेटियों की शादी हो गई और हमने उसको उसका हक दिया नहीं, हमने उसको उसका हक दिया नहीं, बेटी के घर पे बेटी पैदा हो, अल्लाह ने उसको जवान किया, बाप का इंतकाल हो गया, बाप की जगह पे फिर भाई है। मैं भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूं, खुदारा बाप के इंतकाल के बाद ना बहनों को लावारिस ना बना देना, बहनों को लावारिस ना बना देना, बल्कि ये करना है कि जब तुझे पता चले ना बहन आ रही है तो बीवी को और खुद दोनों इतना समझ ले कि उसके सामने मुंह बिगाड़ के नहीं आना है। ये सच्ची बात है। बाप के इंतकाल के बाद जब बहनें घर आती है ना तो भाभियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। किसी की बीवी को बुरा लग रहा हो ना तो वो यहां सुभान अल्लाह ना कहे, वरना घर कूटा जाए। सुने मेरी बात, ना लाइव चल रहा तो क्या हुआ, कैमरे का मुंह उधर को है ही नहीं। बोल सकते हो आप निडर होके, फंसेंगे तो हम लोग फंसेंगे ना, मुजरिम तो हम कहलाए। आई ना जब बेटी तो भाभी ने मुंह बिगाड़ दिया, बहुत जल्दी जल्दी आ रही हो, तुम्हें पता तुम्हारे भैया पहले से ही टेंशन में, आने वाली है जनवरी की छुट्टी स्कूलों की, दिसंबर जनवरी की हुजूर जब छुट्टी होती है ना तो बहनें इंतजार करती हैं जब छुट्टी होगी भाई के घर जाएंगे। इन छुट्टियों में बहनें बच्चों को लेकर भाई के घर आती हैं, लेकिन एक ही दिन होता है कब टूट जाए तो बहन के बच्चों पे इल्जाम, दूध फट जाए तो जिम्मेदार बहन के बच्चे, बिल्ली दूध पी जाए तो जिम्मेदार भांजे, अगर आटा खराब हो जाए तो जिम्मेदार भांजे, दूध गिर जाए तो जिम्मेदार भांजे, खाना खराब हो जाए तो जिम्मेदार भांजे है। इतने ताने दिए जाते हैं कि बहनें दिल को पकड़ के बैठ जाती है, 15 दिन का ख्याल लेके आती है, लेकिन भाभियों के ताने उन्हें 4 दिन रुकने नहीं देते हैं। 3 के दिन में बच्चों को समेट करके बहनें घर छोड़ के चली जाया करती है। तुम्हें खुदा का वास्ता, ये जो बहनें तुम्हारे दरवाजे पे आती है ये आफत बन के नहीं आती है, खुदा की रहमत बन के आया करती है। ये जो तेरे दरवाजे पे आई है ऐसा नहीं है इससे शोहर के घर रोटी नहीं मिल रही थी, इसे खाना नहीं मिल रहा था, ऐसा नहीं है कि ये भूखी थी, नहीं खुदा की कसम ये जो 8 दिन यहाँ गुजारने आई है तेरी मनहूस शक्ल देखने नहीं आई थी, तेरी दिल की बातें सुनने नहीं आई थी, बल्कि इसको ख्याल ये था चलो चल के उस बिस्तर को देखे जिस पे मेरा बाप लेटा करता था, उस दीवार को देखे जो मेरे बाप ने बनाई है, उस दरख्त के नीचे बैठे जो मेरे बाप ने लगाई
फरमाया था, खुदा की कसम ये बेटियों का एहसास होता है कि बाप कब्रिस्तान चला जाए, उसके लगे पेड़ के नीचे जब बेटियां बैठ जाती है, मुस्कुरा के कहती है, इसके झोंकों में बाप के दामन की खुशबू की हवाएं आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत रवैये ना बदले, पढ़े इस्लाम, वाह वाह। सीखे थी। हम अपनों के लिए दरवाजे बंद कर रहे, वो बगदाद वाला जिसे पीराने पीर कहते हैं, रोशन जमीर कहते हैं, खुदा की कसम जिसकी सखावत का आलम यह था, आप हर 11वीं को लंगर करते, क्या बात है, वाह वाह। हर 11वीं को लंगर करते। 11वीं वाला 3 वजह से 11वीं वाला कहा जाता है। 3 वजह है जो 11वीं वाले को 11वीं वाला कहा जाता है। पहली वजह यह है कि वो हुजूर के नाम का लंगर करते हैं। सुभान अल्लाह। दूसरी वजह यह है कि 10 दिन आप लोगों को मुरीद करते थे, फिर 11वें दिन बैठा के सबको वली बना देते थे, इसलिए भी 11वीं वाला कहा जाता है। और इसलिए भी 11वीं वाला कहा जाता है क्योंकि वो मदीने वाले की महफिल सजाते थे, लंगर करते थे। एक दिन कुछ नहीं था, हाथ खाली थे। मुरीदों ने कहा हुजूर लंगर नहीं चलेगा, फरमाने लगे कुछ भी नहीं है। कहा कुछ तो होना चाहिए, लंगर जरूर होना चाहिए, आपकी चौखट और कुछ ना बटे, मजा नहीं आएगा। फरमाया चलो पैसे तो नहीं है, जाओ बगदाद के सारे डाकू चोर जितने बिगड़े हुए लोग हैं सारे इकट्ठे करके लाए जाए। क्या बात, बगदाद वाला बता रहा हूं कौन। वाह वाह। कहने लगे जितने भी डाकू और चोर हैं सारे इकट्ठे करके लाओ। कहना गौसुल आजम ने बुलाया, वाह 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 वाह। सारे इकट्ठे होके आ गए। फरमाने लगे आज कुछ नहीं था बांटने के लिए, तो हमने आज नया तबर्रुक बांटना है। कहा क्या? सारे चोरों को बैठा के निगाह डाली, सबको तोहफे में विलायत अता फरमा दी थी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको विलायत अता फरमा दी थी। कहने लगे हुजूर ये क्या? फरमाने लगे हुजूर की दर की खैरात है, खाली नहीं रहेगी, रोज जब भी 11वीं आएगी कुछ ना कुछ बांटा जाएगा। वो बगदाद वाला नहरे दरियाए नील पार करना, मुरीदों के साथ है, शागिर्द भी साथ में है। हाँ, बगदाद वाला चिमटे वाला पीर नहीं, फुकनी वाला पीर नहीं, चुटिया वाला पीर नहीं, 10 अंगूठी पूरा बिसात खाना वाला पीर नहीं है, वो बगदाद वाला पीर है, वो बगदाद वाला पीर है, वो फिका वाला पीर है, वो तफसील वाला पीर है, वो हदीस वाला पीर है, वो कुरान वाला पीर है, वो सुन्नत वाला पीर है। बहुत माशाल्लाह, सुन्नत वाला पीर, बेशक हक है, हक है। सुन्नत वाला पीर। क्या कहना? वो खाली चमचे नहीं रहते थे, शागिर्द रहते थे साथ। हाँ, अली वाले जहाँ बैठे वहीं महफिल सजा बैठे। आए हैं, वाह 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 वाह। अली वाले जहाँ बैठे, भाई जहाँ चाहते थे वहीं दरसगाह लग जाती थी। और सुने साथ जा रहे हैं, दरियाए नील के किनारे गरीब खड़ा रो रहे, फरमाने लगे बात क्या है, बात क्या है? जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा हुजूर दरियाए नील पार करना था और किराया नहीं था, कश्ती वाले ने धक्का देके उतार दिया। बड़े पीर थे, किसी छोटे मोटे गरीब को नजर में लाने की जरूरत क्या थी? है ना? आज तो हमें वही प्यारे हैं जो हमें अच्छे गद्दों पे लिटाएं, जो हमें सूखी चारपाई पे बिठाए, हम तो उसका नाम भी याद नहीं रखते। ये मिजाज है हमारे। बड़े पीर को देखो, फरमाने लगे अच्छा, शागिर्द से कहा दौड़ के जा, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी हुई है, आज पैसा कागज का है, उस वक्त पैसा सोने का था। आज सोना देखने नहीं मिल रहा है, उस वक्त सोना गरीबों की थैलियों में रहता था। फरमाने लगे जल्दी दौड़, सोने के सिक्कों की थैली, 100 सिक्के थे। शागिर्द दौड़ के ले आया, हुजूर ने आपने कश्ती वाले को बुलाया, फरमाने लगे ये सोने के सिक्कों की थैली रख ले। उसने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे इस गरीब ने बताया कि तूने इसे किराए की वजह से दरिया पार नहीं कराया। कहते हैं इस थैली को रख ले, आज के बाद कोई भी गरीब आ जाए ना, उसे किराए की वजह से धक्का ना देना,
अब्दुल कादिर तुझे ये देख के जा रहा है, जो भी गरीब आए उसे अब्दुल कादिर के किराए से दरिया पार कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो तो गैरों पे इतने मेहरबान, हम अपनों के लिए दरवाजे बंद कर लेते। एक भाई हॉस्पिटल में चला जाए, दूसरा फोन बंद करके बैठ जाता कहीं पैसे उधार ना मांग ले। दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि हम तो उधार भी उसी को देते हैं जिसके पास पैसा होता है। गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं। ये हिसाब लगाता ये देगा कहां से। शुक्र अदा करो रब ने मुसलमान बनाया है, और हमारा इस्लाम इतना प्यारा मजहब है। हमारे नबी ने बता दिया, तुम किसी गरीब को उधार दो 8 दिन के लिए, 8 दिन में वो आपको पैसा वापस ना दे, फिर आपसे कहे कि मुझे 8 दिन की मोहलत दे, तो हमारा दीन कहता है तुम 8 दिन की उसे मोहलत दोगे ना, अल्लाह तुम्हें हर दिन उतने ही पैसे सदका करने का सवाब अता फरमाए। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत खूब, पैसों के मालिक भी बने रहोगे और अल्लाह तुम्हें नेकियां भी अता फरमाता रहेगा। लेकिन हम तो पैसा वहीं लगाना सवाब समझते हैं जहां 4 लोग तारीफ कर दें। मीनार बना दो 15 फीट का मेरी तरफ से, 40 फीट मेरी तरफ से। 40 फीट का मीनार दुनिया देखेगी, गरीब भाई का इलाज किसी को दिखेगा नहीं। सिर्फ इसलिए फोन बंद कर लिया। दीन सीखे, मेरे नबी को देखे, दोनों आलम का मालिक मुख्तार है। आला हज़रत फरमाते मालिक कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। थके तो नहीं है ना? अगर थक गए तो जोर से कह दे सुभान अल्लाह, अगर नहीं थके तो फिर और जोर से बोले सुभान अल्लाह। बहुत समझदार लोग हैं माशाअल्लाह। सुल्तानपुर है माशाअल्लाह। नहीं, बहुत समझदार है। बात ही मैंने कहा अगर थक गए तो जोर से बोले सुभान अल्लाह, कतई जोर नहीं लगाए। हाँ, जब आले नबी बैठे हो, औलादे रसूल हो, तो फिर बंदा सो गया तो तकदीर नहीं सो जाएगी, है ना? तवज्जो है ना? चलो जरा 5 मिनट है भी मेरे पास ना, चलूं आगे। मुझे बात याद आ रही तो बता जाऊं। मेरा नबी कायनात का मालिक को मुख्तार है। हम तो हर रिश्ते को ना दौलत में तोलना चाहते हैं। दौलत, बहन के घर जाएगा ना, 4 दिन मुंबई में पैसे क्या कमा लिए भंगार का काम करके। बहन के घर जा रहे हैं ना, सेकंड हैंड गाड़ी लाया परदेश से, और सेठ जी गांव में कहला रहे हैं ना, बहन के घर जा रहा है तो उसने कितनी भी अच्छी चादर बिछाई है ना, पहले रुमाल से यूं झाड़ेगा। कितनी भी साफ चादर हो, ये दिखाना चाहता कि अब हम सेठ हो गए। जब बहन के दरवाजे पे जाओ ना, तो अगर मिट्टी वाली चादर भी हो ना, झाड़ना मत, उसी पे शुक्र अदा करके बैठ जाना। इसलिए कि नई चादर मार्केट में मिला करती है और बहनें नसीबों से मिला करती हैं। चादर झाड़ के ना बैठना, नई चादर मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन बहनें नसीबों से मिला करती हैं। जाना तो झाड़ना मत। बच्चे लेके जा रहा, बच्चों ने उठाया कुछ चीज खा ली, ना ना ना, इसमें मक्खी बैठी थी। तू मिट्टी खा के बड़ा हुआ, अब मक्खियों से भी बोझ लगने लगा तुझे। इसी गांव में जब रहता था तो सुबह से शाम तक 50 ग्राम धूल खेत में खा जाता था। आज मक्खियां बोझ लग रही है। पता चला बोझ मक्खियों में नहीं, बोझ इसकी सोच में पैदा हो गया है। जब हम खेत में काम करते थे कैंसर से महफूज थे, जब हम मिट्टी खाते थे ब्रेन ट्यूमर से महफूज थे, जब हम अपनों का जूठा खाते थे ना तो ब्रेन हेमरेज नहीं होता था, हार्ट अटैक नहीं होता था, क्योंकि जो अंग्रेजी दवा होती है इसमें एक फायदा 99 नुकसान होते हैं, और जो अपनों का जूठा होता है अल्लाह उसमें 100 के 100% फायदा देता है। हमने अपनों का खाना छोड़ दिया ना, आगे का अपनों का जूठा फेंक देते थे,
मैंने पहले ही कहा था एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। प्यार बांटो यार, फिर देखो अल्लाह बिना दबा के ठीक करता है कि नहीं। दिलों में गुंजाइश नहीं, सगी बहन को जलील करते हैं। सुन मेरा नबी है, ईद के दिन बहन आ जाए, आ गई बड़ी जल्दी, तेरे यहाँ ईद नहीं थी, शाम को आ जाती, क्यों बोझ बन गया तुझ पे? नहीं नहीं मुझे वहां जाना था, तू आ गई तो अब रुकना पड़ेगा। और सोन, चाय पी के भैया कहने वाले 1000 मिलेंगे और तेरे घर से खाली हाथ जाकर के भी तुझको भाई कहने वाली बहन दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत इसे कहता है तू सुबह ही आ गई, शर्म कर और समझ जरा मेरा नबी हुजूर की कोई सगी बहन नहीं। मैं तो कहता हूं दुनिया को हुजूर की सीरत सिखाओ। ये जो भौंक रहे ना मेरे नबी पे, इन्हें औकात याद आ जाएगी। इंसानियत का फर्द कामिल अगर कोई है तो सिर्फ मेरा नबी है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने जरा, उस दौर की कहानी है जब बेटियां पाप समझी जाती थी, जब कोई सगी बहनों को बहन कहने तैयार नहीं होता, और मेरे नबी की कोई सगी बहन ही नहीं थी। इकलौता है मेरा नबी, रब ने दुर्रे यतीम बनाया है। दुर्रे यतीम, कोई सगा नहीं मेरे नबी का। जानते हो हुजूर अपने आरामगाह में, खेमे में, एक जंग हुई, जंग के नतीजे में जो दुश्मन थे कुछ भाग गए, कुछ कैदी बना लिए गए। सुनते रहिए, कैदी बना लिए गए। जब कैदी कुछ लोग बना लिए गए तो जो कैदी बनाए गए ना वो हुजूर की बारगाह में पेश किए। आका करीम ने ऐलान फरमाया, जिसे अपने कैदी आजाद कराने वो फिदिया दे, इतना इतना पैसा दे जो रकम मुकर्रर की हुई हो, और अपने कैदी बुला के ले जाए। इत्तेफाक देखिए कि जिस कबीले से जंग हुई थी वो कबीला हुजूर की रजाई बहन हजरत शीमा का था। ठीक है जी, किसका? हजरत शीमा। ये सगी बहन नहीं है, ये हुजूर की दूध वाली बहन है, रजाई बहन, यानी उस मां की बेटी है जिसने हुजूर को दूध पिलाया था। उस मां की नहीं जिसने पैदा किया था, उस मां की बेटी है जिसने सिर्फ दूध पिलाया था। उनके कुछ कैदी आ गए, लोग चंदा करते 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 हजरत शीमा के दरवाजे पे आ गए। कौन है? शीमा चंदा। किस चीज का? कबीले के कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, जंग हुई थी, उन्हें आजाद कराना है। आप पूछती जंग किससे हुई है? वो कहने लगे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से हुई है। जैसी इतनी बात सुनी ना हजरत शीमा की कानों में ये नाम गुजरा ना, जमीन पे ये नाम किसी का था ही नहीं। फौरन आंखों में चमक आ गई, कहने लगी एक बार फिर बताना। कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से। कहा कहीं ये वही तो नहीं है जो मक्के से हिजरत करके आए गए? कहा हाँ वही है। कि इनके बाप का नाम अब्दुल्लाह है? कहा हाँ। कहा माँ का नाम आमीना है? कहा हाँ। कहने लगी फिर दुपट्टा ओढ़ा बाहर आ गई, कहने लगी अब चंदा ना करो, मुझे उसकी चौखट पे ले चलो। चंदा ना करो, मुझे ले चलो। सबने कहा सुन, इतने कैदी पकड़ रखे हैं, इतने बड़े लश्कर को उसने हरा दिया, और तू कह रही है मुझे ले चलो। फरमाती तुम नहीं जानते हो, वो रिश्ते में मेरा भाई लगता है, वो रिश्ते में मेरा भाई लगता है। कहा तुम्हें क्या लगता है? कहा वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। फरमाने लगी लेके चलो ना, भाई की बारगाह में दौलत का सिक्का नहीं, बहन की झोली का सिक्का चलेगा। बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है, इतना नाज करती है, अगर भाई सगा भाई जरा सा सेक्रेटरी बन जाए, पूरे मोहल्ले में कहती है मेरे भाई ने मेंबरशिप का इलेक्शन जीता है। प्रधान बन जाए, सबसे कहती मेरा भाई प्रधान है। मंत्री बन जाए, पूरे इलाके में कहती है मेरा भाई मंत्री बन गया है। भाई हाफिज कुरान बन जाए, पकड़ पकड़ के बताती है ये जो नाक पर लगा के ना ये मेरा भाई है, ये जो तकरीर कर लगा के ये मेरा भाई है। भाई जरा सी ऊंचाई पे आ जाए, बहनें कितने फख्र से कहती है ये मेरा
मेरा भाई है जिसने फर्स्ट नंबर हासिल किया है, ये मेरा भाई है जिसने एमए किया है, ये मेरा भाई है। इतना नाज बहनों को होता है। हजरत शीमा ने कहा था मुझे लेके चलो, वो मेरे भाई लगते हैं। पहले तो यकीन नहीं किया, लोगों ने कहा चलो लेके चलते हैं। जानते हो हजरत शीमा चूंकि देहात की रहने वाली है, आका करीम की चौखट पे जा रही है। अब वो दौर नहीं था कि कोई आका की राह में कांटे डाल देता। अब वो वक्त भी गुजर चुका है, अब कोई कूड़ा नहीं डाल सकता है। अब दीवाने तलवारें लेके खड़े हैं, अब हुक्म बदल चुका है। अब महबूब से मिलना है तो डायरेक्ट नहीं आओगे, पहले गुस्ल करोगे, 2 रकात सजदे शुक्र अदा करोगे, उसके बाद सदका करोगे, फिर महबूब तक आओगे। अब हुक्म बदला जा चुका है। लेकिन हजरत शीमा आ रही है, उस खेमे तक आई है जहां मेरे नबी आराम फरमा है, कबीले वाले साथ साथ है। हजरत शीमा आगे आगे है। जब हुजूर के खेमे में जाने की कोशिश की, दीवानों ने तलवारें लगा दी, आवाज दे के कहा खबरदार देहाती औरत, किधर मुंह उठाए जा रही है? तुझे पता नहीं है ये रब के महबूब की आराम गाह है। यहाँ सर उठा के नहीं, सर झुका के चला जाता है। जब इतना सुना है, हजरत शीमा ने कहा खल्लू सबीली, मेरा रास्ता खाली करो। कहा किस लिए? कहा मैं तुम्हारे पैगंबर की बहन लगती हो। जैसे इतना कहा है, तलवारें तो तलवारें, नजरें भी हया से झुक गई थी। कहा बता तो सही प्यारी, मेरे नबी की तो कोई बहन ही नहीं है, तू कौन है? कहा जाओ उनसे जाके कहता हूं तुम्हारी बहन मिलने के लिए आई है। एक सहाबी दौड़े, आका खातून है, देहाती औरत है, वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। सरकार आपकी तो कोई बहन ही नहीं है, फिर ये कौन है? मेरे नबी फरमाते हैं जरा पूछो तो सही, अगर मेरी बहन है तो कोई निशानी है कि नहीं? जब आए हैं पूछने के लिए, बच्ची ने आस्तीन ऊपर की है और यहाँ पे दांतों के निशान दिखाए हैं। कहा जाओ उनसे जाके कह देना बचपन में मैं कोई कह रही थी जो वहदानियत के खिलाफ जुमला मेरे मुंह से निकला, इन्होंने बचपन में दांत गाड़ दिए थे, मुझे अपने भाई से इतना प्यार है, आज तक दांतों का निशान मिटने नहीं दिया है। कहा दूसरी निशानी अगर पूछे उनसे कह देना वो आई है जो ये तुझे गोद में लेके कहती थी अल्लाहुम्मा बिकिलना मुहम्मदा। कहा बस इतना कह देना। जब सहाबी अंदर आए हैं, आका वो जो देहाती औरत है वो ये कह रही है कि मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ, निशानी के तौर पे 2 दांतों के निशान है, और ये भी कह रही है वो आई है जो लोरी दे के कहती थी अल्लाहुम्मा बिकिलना मुहम्मदा। इतना मेरे नबी ने सुना है, इतनी तेजी से उठे हैं कि नबूवत वाली चादर कांधे से सड़क के नीचे आ जाती है। हुजूर ने दौड़ लगाई है, सहाबा आने तो मेरी बहन आ रही है, आने तो मेरी बहन आ रही है, आने तो मेरी बहन आ रही है। दौड़ते दौड़ते सरकार बाहर तक आए हैं। हजरत शीमा ने हुजूर को देखा, हुजूर ने बहन को देखा, दोनों एक दूसरे को देख के रोने लग जाते हैं। आका करीम ने सबको आने की इजाजत दे दी है। सरकार देख के बहन को रो रही है, बहन देख के मुस्तफा को रो रही है। अब जब अंदर आ रहे हैं, हुजूर के हाथ में बहन का हाथ है, हुजूर के हाथ में बहन का हाथ है। आका करीम हाथ पकड़ के आ रहे हैं। जब बहन ने हाथ पकड़ा के, कबीले वाले हैं, सरकार ने मुजम्मिल वाली चादर जिस पे रब के सलाम आते थे वो जमीन पे डाली। कहा बहन इस जमीन पे बैठ जाइए। हाथ पकड़ा के, ख्याल आया है कुछ कहती है पाका आपसे तन्हाई में बात करनी है। कहा अच्छा। हुजूर बहन के साथ तन्हाई में गए। कहा क्या कहना चाहती हो? बहन की आंख में आंसू आ गए। बहन ने दामन की झोली बनाई और कहा था भाई ये जो कबीले वाले आए हैं इन्हें ये बताया है कि मैं तेरी बहन लगती हूँ, मैंने पैसे नहीं लेके आई हूँ, आज बहन की बात पूरी रख के अपनी बहन की इज्जत बढ़ा देना। इतना मेरे नबी ने सुना है, आंख में आंसू आ गए। आका करीम ने कहा बहन अब ये फैसला यही नहीं होगा, अब ये फैसला यहाँ ना होगा बल्कि तेरे कबीले वालों के सामने होगा। रो क्यों रखी है? झोली फैला के भाई को शर्मिंदा न कर। मेरे नबी ने बहन की झोली खोल दी है। आका करीम आए हैं, बहन को अपनी चादर पे बैठाया, खुद सामने 2 जानू होकर बैठ जाते हैं। कौन बैठा है? जिसके लिए मस्जिद अक्सा में सारे नबी हाथ बांधे खड़े हैं, वो बहन के आगे बैठा है। जो अर्शों पे गया है फरिश्तों ने हाथ बांधे हैं, वो बहन के आगे बैठा है। जो जन्नत में जाता है पूरे सलामी दे रही है, वो बहन के आगे बैठा है। 2 जानू बैठ के कहते हैं अब बता शीमा क्या चाहिए? भैया मेरे कुछ कैदी है जो आपके पास है, मैं लेने आई हूँ। आका करीम फरमाते हैं सहाबा आज तक मैंने जो किया है तुमसे मशवरा लेके किया है, लेकिन आज मेरी बहन आ गई है, आज मशवरा नहीं लूंगा। जितने कैदी हैं लाके बहन की झोली में डाल दो। सारे बहन के नाम पे कुर्बान है, सारे कैदी लाके डाले गए। का बिलाल तू तो मेरा वजीर खजाना है, देख मेरे पास कितनी दौलत है, चंद बकरियां और कुछ पैसे थे। आका ने वो भी बहन की झोली में डाल दिए। जब इतना
करके लेकिन जाने लगी। सहाबा कहते हैं आका इससे तो कोई रिश्ता नहीं है, इसके लिए इतना कर लगे हैं। आका फरमाते सहाबा मैं दुनिया को बता रहा हूँ, अगर देखने दरवाजे पे आ जाए खाली नहीं जानी चाहिए, खाली झोली लेके आए झोली भर के जानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, अजमत इस्लाम, मजहब इस्लाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत, चार यारे मुस्तफ़ा, औलियाए किराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। इसको थोड़ा आवाज देते भैया, थोड़ा सा तवज्जो है सारे लोगों को। भाई हम शजरे की ताकत नहीं, जाइए बस थोड़ा सा। बहुत अच्छा शजरे की ताकत नहीं, शजरे की ताकत नहीं भाई, देखो समझे। अल्लाह सलामत रखे, बैठ गए। बहुत गौर से मेरी बात सुने। ये मेरे नबी, ये मेरे नबी है। बहन दरवाजे पे दूध वाली बहन आई है,